हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेटर टू एडिटर फॉर्मेट बताऊंगी क्लास 10th और 12th का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। लेटर टू एडिटर लिखने के लिए आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो लेटर टू एडिटर जो होता है उसके फॉर्मेट में सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है। सेंडर एड्रेस वो होता है जो लेटर लिख रहा होता है। उसके बाद तुरंत डेट आती है, डेट लिखनी ज़रूरी होती है। फिर रिसीवर एड्रेस आता है जिसे आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके एग्जामिनर जो है नंबर इनको देखकर दिखता है, पहले इन पे ही टिक लगाता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आपका टॉपिक हो वो टॉपिक आपको यहाँ लिखना होता है। ज़्यादा लंबा कुछ नहीं लिखना होता, उस टॉपिक को आपको यहाँ लिखना होता है। उसके बाद आप कुछ रिस्पेक्टेड सर और मैडम करके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना लेटर लिखना। ये जो लाइन मैं आपको बता रही हूँ लेटर टू एडिटर लिखने की, आपको बिना टाइम वेस्ट करे एग्जाम में ऐसे ही लिख देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट आपको लिखना है, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू अ सीरियस इशू। दिस इशू प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग मैनी पीपल। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली राइट अबाउट दिस मैटर इन योर स्टीम न्यूज़पेपर सो डैट द गवर्नमेंट कैन सॉल्व दिस इशू। द इशू इज़ अबाउट, यहाँ जो है ना आपको इस जगह पर आपको अपना टॉपिक लिखना है जो कि आपको एग्जाम में दे रखा होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना। अगर आप चाहे तो इसमें कुछ लाइन ऐड्स करने ना, नहीं भी करोगे तो ये फॉर्मेट काफ़ी है। आपको यहाँ पर वो टॉपिक लिख देना है, बस वो लाइन लिख देनी है जो कि जिस टॉपिक पर आपको लेटर टू एडिटर को लिखना है। उसके बाद आपको लास्ट करते हुए ये लिखना है, दिस प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग मैनी रेजिडेंट, दिस सिचुएशन इज गेटिंग रॉस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हाईलाइट दिस इशू, दिस वे द अथॉरिटीज कैन नोटिस इट इज इम्पोर्टेंट दे टेक एक्शन सून। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ तक कुछ भी नहीं करना है, बस यही फॉर्मेट जो मैंने बताया आपको लिखना है, इसमें नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेटर टू एडिटर में अगर अपनी तरफ से लाइंस बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। उन सब में भी हमें यही लिखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही लिखोगे और फालतू में अपनी इंग्लिश उल्टी सीधी लिख के अपना टाइम वेस्ट करोगे। टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप इस फॉर्मेट को लिख सकते हो, क्योंकि हम ज़्यादातर लेटर टू एडिटर जब लिखते हैं तो उनमें यही सब बातें लिखते हैं। यहाँ करने के बाद आपको आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर योर हेल्प ये लिख देना है। देन फिर एंड करना है आपको। ये चीज़ें जो है ना लास्ट की और स्टार्टिंग की, ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि लेटर टू एडिटर में जब एग्जामिनर चेक करता है सबसे पहले वो सेंडर एड्रेस देखता है कि वो करेक्ट लिखा है लिखा, उसके मार्क्स मिलते हैं आपको। डेट के मार्क्स मिलते हैं। रिसीवर एड्रेस लिखना है आपको, उसके मार्क्स मिलते हैं। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिखना, ताकि देखते के साथ ही पता चले कि टॉपिक हाँ लिखा हुआ है। फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, रिस्पेक्टेड ज़रूर लिखना है, सर या मैडम से आपको स्टार्ट करना है। देन आपको जो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेट बताया ये लिखना है। इस जगह पर आपको सिर्फ टॉपिक डालना है जो कि आपके एग्जाम में लेटर टू एडिटर लिखने के लिए आया है। ठीक है। अगर आपको कुछ लाइन ऐड करनी हो तो कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी लिख दोगे इस फॉर्मेट के हिसाब से तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स जो है इनके ज़रूर होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें देखी जाती है। देन लास्ट जो आप इसका एंड करेंगे लेटर टू एडिटर लिखने का, वो आप थैंकिंग यू योर सिंसियरली एक्स वाई जेड, जो अभी नाम हो वो लिख देना आप यहाँ करना है, और आपका लेटर टू एडिटर कंप्लीट। बहुत इजी तरीके से मैंने ये फॉर्मेट बनाया है आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में बिना टाइम वेस्ट करें लेटर टू एडिटर लिखें। गाइज इस फॉर्मेट से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यू आर अ सीता या प्रभु ऑफ 17 इन रविदास रोड केरला, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर अबाउट अ नॉइजेंस कॉज बाय लाउड स्पीकर इन द सिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ड्राइंग अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न टू द प्रॉब्लम। ये जो लाउड स्पीकर की आवाज़ होती है उसके नॉइजेंस से एग्जाम के टाइम पे किस तरह से बच्चे परेशान होते हैं, उसके ऊपर आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। वो हम इसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे। जैसे सेंडर एड्रेस है, मैंने बताया था सेंडर एड्रेस में आपको जो है जो लेटर लिख रहा होता है वो उसका एड्रेस लिखना होता है। तो वहाँ पर आप ये लिखेंगे 17 ई रविदास, फिर नीचे लिख देंगे आप केरला, 17 ई रविदास, फिर केरला, फिर डेट लिखेंगे जिस टाइम आप लिख रहे हैं उस लेटर को वो लिखेंगे। रिसीवर एड्रेस लिखेंगे आप टू द एडिटर लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल में टू द एडिटर लिखेंगे आप। और कोई सा भी द हिंदुस्तान टाइम हो या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कुछ भी हो, उसे कैपिटल लेटर में यहाँ लिख देंगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, नॉइजेंस कॉज बाय लाउड स्पीकर, बस इतना डाल देंगे। तो इसमें भी आपको बस यही डालना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ सेंटेंसेस नहीं बनाने होते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, उसके बाद आप यही फॉर्मेट सबसे पहले उतार देंगे यहाँ पर। दिस इशू इज़ अबाउट द नॉइजेंस ऑफ कॉज बाय लाउड स्पीकर ड्यूरिंग अटेंशन ऑफ एग्जामिनेशन। ये लिखने के बाद आप सिर्फ
ये लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग मैनी रेजिडेंट, दिस सिचुएशन इज गेटिंग रॉस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज हाईलाइट दिस इशू, दिस वे द अथॉरिटीज कैन नोटिस इट, इट इज इंपॉर्टेंट दे टेक एक्शन सून, आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर योर हेल्प, थैंकिंग यू XYZ। जो भी हो नाम आप उसे लिख दें और आपका लेटर टू एडिटर कंप्लीट। बस आपको यही करना है। आप कोई सा भी टॉपिक आ जाए एग्जाम में, आप इस फॉर्मेट से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट करे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आपको नोटिस फॉर्मेट या डायरी एंट्री फॉर्मेट चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में वो फॉर्मेट बनाया है। और मुझे कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस फॉर्मेट पे बनाऊँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।